हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सीटेट के एबीएस जो हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो रेशम के कीट का है। जो इससे हमारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनता है। तो चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो रेशम के कीट है जो पालन की विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। और ये पूछ लिया जाता है कि जो रेशम का कीट है किस पत्ती पर पाला जाता, किस पौधे की पत्ती पर पाला जाता है या कौन सी पौधे की पत्ती को खाता है। तो शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है और जो अंडे होते हैं वो भी उसी की पत्तियों पर देते हैं। तो पहला जो बिंदु था हमारा ये था कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। दूसरा बिंदु है कि रेशम का कीट जो होता है शहतूत की पत्तियों पर लगभग 300 से या 400 के बीच में अंडे देता है। रोपड़ का मतलब होता है अंडे देना। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा कैटरपिलर लार्वा निकलता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो रेशम कीट का लार्वा होता है उसे कहा क्या जाता है, तो कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर जो होता है क्या शहतूत की पत्तियों को खाता है और यह कैटरपिलर 30 से 40 दिन बाद अपने चारों ओर क्या करता है, 30 से 40 दिन तक खूब मतलब दिनों रात पत्ती को खाता ही रहता है और एक गोल मटोल सा कीड़ा बन जाता है। तो जब केवल इतना गोल मटोल हो जाता है कि केवल उसका सर घूमता है तो क्या करता है कि अपनी और उसके अंदर एक लार ग्रंथि भी विकसित हो जाती है 30 से 40 दिन बाद। तो जो लार ग्रंथि विकसित होती है उसके द्वारा वो एक स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है। ठीक, खोल बनाता है और खोल बनाता है और जिससे कोया या कोकून कहते हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये भी एग्जाम में हमारे पूछा जाता है कि जो कैटरपिलर होता है अपने चारों ओर जो धागे का खोल बनाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोया या कोकून कहा जाता है। ठीक, धागे की लंबाई अगर देखी जाए कि कितनी होती है तो 1000 मीटर होती है। लेकिन जो लार्वा कैटरपिलर होता है जब क्या होता है कि मतलब जो धागे की लंबाई होती है तो 1000 मीटर होती है। लेकिन जब लार्वा बड़ा हो जाता है मतलब जब उसके चारों तरफ कोकून जो होता है उसका लार्वा जब लिपट जाता है मतलब एक कोकून टाइप का बन जाता है। तो जब लार्वा जब बड़ा हो जाता है कीट बन जाता है, एक जो कैटरपिलर होता है कीट के रूप में विकसित हो जाता है। तो जब वो कोकून से बाहर आता है तो उसके तोड़ कर बाहर निकलता है। तो जो रेशम होता है मतलब धागा होता है वो कई टुकड़ों में, असंख्य टुकड़ों में क्या होता है, टूटकर बिखर जाता है। तो इसीलिए जो रेशम कीट पालन करते हैं वो उसके लार्वा जो कैटरपिलर होता है उस कोकून से निकलने से पहले क्या करते हैं, उसे गर्म पानी में उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं जो कोकून होता है जो। और उसके बाद में क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है मतलब वो मर जाता है। अब गर्म पानी में किसी भी जीव को डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होता है वो लार्वा मर जाता है और जब वो मर जाता है तो जो ये जो धागा होता है ये टूटता नहीं। जब वो मर गया अंदर ही तो बाहर निकला ही नहीं तो कैसे टूटेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसे गर्म पानी में डाल के और धागे को निकाल लेते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। कोकून में बंद लार्वा अब एक प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम का कीट मादा रेशम कीट को कई किलोमीटर की दूरी से ही उसके गंध से पहचान लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कीट है जो अपने मादा को या फीमेल को कई किलोमीटर की दूरी से ही उसके गंध से पहचान लेता है। तो रेशम का कीट है। रेशम उत्पादन में अगर भारत का स्थान देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पर है और अगर पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर चीन है। ठीक, एक बार हम लोग दोबारा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का कीट जो होता है वो शहतूत की पत्तियों पर लगभग 300 से 400 अंडों का रोपण कर देती है। प्रत्येक अंडे से लगभग 10 दिन में एक नन्हा कैटरपिलर लार्वा निकलता है। कैटरपिलर जो होते हैं शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। 30 से 40 दिन बाद यह अपने चारों ओर अपनी लार ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ से एक लंबे धागे का खोल बनाता है जिससे कोया कोकून कहते हैं। धागे की जो लंबाई होती है 1000 मीटर होती है
कोकून में बंद लार्वा अब एक प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम का कीट जो होता रेशम कीट मादा रेशम कीट को कई किलोमीटर दूरी से उसके गंध को पहचान लेता है। रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, विश्व में दूसरा स्थान है रेशम उत्पादन में, पहला स्थान चीन का है। तो आशा करते हो आप लोगों को समझ में आएगा। और ये जो जितने भी मैंने इसमें पॉइंट उठाए हैं सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्या करें कि इसको आप लोग फास्ट रिवीजन के तौर पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में मैंने इसको बताया है। मुश्किल से कितना मिनट हो गया, 5 मिनट हुआ। ठीक, 5 मिनट में हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। धन्यवाद।